हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेहत एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि आज हम आपके लिए क्लास 12th ग्रामर 2026 के लिए ये वन शॉट रामबाण सीरीज लेकर आए हैं। तो जो बच्चा एकदम बिगिनर है वो सोच रहा है कि हमसे ग्रामर एक भी नहीं बन रही है, तो वो बच्चा यदि इस वीडियो को देख लेता है तो उसका ग्रामर में 1 नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे। ये आपकी पहली क्लास है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाया जाएगा। फिर दूसरी वीडियो जो आपकी आएगी उसमें डू आई डायरेक्ट करवाया जाएगा। तो ये वीडियो में मैं आपके 5 साल पेपर का एनालिसिस करके ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। यदि आप लोग इस वीडियो कर लोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे दूसरा, तीसरे में हम यूज ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, यानी कि हमें वर्ब का यूज कैसे करना है। चौथे नंबर पर हम कंजक्शन करेंगे और 5वें नंबर में हम मॉडल करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपका 5 नंबर का आता है। ठीक, यदि आप इस वीडियो को कर लोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो चलिए हम फटाफट ये वीडियो कर लेते हैं। ठीक है, डू एज डायरेक्ट ये जो है ये क्लास हम आपको कल लेकर आएंगे। तो आप लोग अभी देख लीजिए कि हमें डू एज डायरेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो पहले नंबर पर आपका हु का प्रयोग पढ़ाया जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको यूज ऑफ सो दैट यानी सो दैट का प्रयोग पढ़ाया जाएगा। तीसरे नंबर पर आपको यूज ऑफ नाइदर और नार, ठीक है। और चौथे नंबर में ऑफ, इफ, अनलेस, यूज ऑफ इफ अनलेस का प्रयोग आपको पढ़ाया जाएगा। और 5वें नंबर पर आपको यूज ऑफ नो सूनर देन का प्रयोग पढ़ाया जाएगा। 6ठे नंबर पर आपको चेंज द वॉइस पढ़ाया जाएगा। 7वें नंबर पर आपको रीअरेंज कराया जाएगा। 8वें नंबर पर आपको नरेशन कराया जाएगा और 9वें नंबर पर करेक्ट वर्ब फॉर्म कराए जाएंगे। 10वां टॉपिक आपका है टेंस। 11वां टॉपिक है यूज ऑफ एज। यदि आप इन टॉपिक को कर लोगे तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, जिससे आप इन टॉपिक को काफ़ी अच्छे से लिख लेना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलिए अब अपना पहला टॉपिक जो है हमारा वो आर्टिकल है। तो चलिए हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। कितने प्रकार के होते हैं? डिफिनिट होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडिफिनिट इनडिफिनिट। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख के लिख लेना। ठीक है, तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट में आपको द का प्रयोग मिलेगा, काहे का प्रयोग मिलेगा? द का। इनडिफिनिट में आपको ए एन का प्रयोग मिलने वाला है। काहे का प्रयोग मिलेगा? ए एन का। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब हम इनडिफिनिट आर्टिकल में जो ए एन है तो ए का प्रयोग देखेंगे और एन का प्रयोग देखेंगे। इसके बाद हम डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ए का प्रयोग देख लेते हैं। तो जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन ध्वनि के साथ हो वहाँ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एन का प्रयोग में क्या होता है कि जिन शब्दों का उच्चारण स्वर ध्वनि के साथ हो वहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ होता है? जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन ध्वनि के साथ हो। एग्जाम्पल के तौर पर
एग्जाम्पल जैसे बॉय, क्या है बॉय। अब इसमें आर्टिकल लगाना है, तो इसका पहला अक्षर काहे से शुरू हो रहा है, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है, यानी बॉय यानी बा बकरी से, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें ए लगेगा। अब जैसे एन का प्रयोग है, तो जिन शब्दों का उच्चारण स्वर ध्वनि के साथ हो, स्वर यानी ए ई आई ओ यू, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ए ई आई ओ यू, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो जिन शब्दों का उच्चारण स्वर ध्वनि के साथ हो वहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑरेंज, क्या होता है एग्जाम्पल, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। तो इसका प्रयोग कहाँ से हो रहा है, आ से, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ एन लगेगा, ठीक, एन लगा देना। तो हम इसे इरेज करे दे रहे हैं जिससे आप लोग अच्छे से लिख पाओ, तो आप लोग इसे अच्छे से कर लेना। चलिए अब हम अगला स्लाइड में चलते हैं। अब हम इसमें डिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, द का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल द का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो चीज़ या वस्तु फेमस हो या ब्रह्मांड में एक हो। एग्जाम्पल जैसे दासन, क्या है कि सूर्य ब्रह्मांड में एक है और फेमस भी है। द गंगा, गंगा नदी पवित्र है, वो फेमस है, और गंगा नदी इस विश्व में एक ही है, इसलिए हम वहाँ द का प्रयोग करे हैं। और हिमालय, हिमालय पर्वत हमारा एक है और वो फेमस भी है, इसलिए हम द का प्रयोग किए हैं। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इन्हें एकदम आपको रट लेना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका कोई ना कोई आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आई नो खालिस्तान वाई हु चीटेड यू। तो इसमें आपको ए एंड द और नो में से, नो आर्टिकल में से क्या लगेगा, आप लोग कमेंट में बताओ, आपको कुछ सेकंड का टाइम मिला है। तो ठीक है, टाइम समाप्त होता है। इसमें क्या होगा, ए लगेगा, एक ए लगेगा, ठीक है, यहाँ पास ए आएगा। और ए क्यों लगेगा, क्योंकि इसका पहला उच्चारण कहाँ से हो रहा है, व्यंजन ध्वनि से हो रहा है, बॉय बा आ रहा है, तो इसमें क्या का प्रयोग होगा, इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस। इसमें आप कमेंट में बताओ कि क्या होगा, ठीक है। तो इसमें लाट यानी ला लड्डू आता है, तो ला लड्डू किस में आता है, व्यंजन में आता है, तो इसमें भी ए का प्रयोग होगा, ए लाट ऑफ होगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, आनंद इज खालिस्तान एम ए इन इंग्लिश। तो आप लोग बताओ कमेंट में इसमें क्या होगा, जल्दी से। इसमें क्या होगा, आयन होगा। आयन क्यों होगा, क्योंकि इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, एम, एम यानी स्वर से हो रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें आयन लगेगा, क्या लगेगा, इसमें आयन लगेगा, ठीक है। चौथा देख लो, लेट्स गो टू खालिस्तान मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल। तो इसमें बताओ क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ए होगा, क्योंकि इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, व्यंजन ध्वनि से हो रहा है। तो जिस शब्द का उच्चारण व्यंजन ध्वनि के साथ हो वहाँ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख लो, खालिस्तान मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड। तो इसमें ए एंड द या नो आर्टिकल में से क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, इसमें ए लगेगा, ठीक। ए क्यों लगेगा, क्योंकि इसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि के साथ हो रहा है, यानी मैन, मैन यानी माँ काहे में आता है, व्यंजन में आता है, ठीक। आप लोग छठवां देख लो, छठवां, जोन इज खालिस्तान ऑनेस्ट वर्कर। तो इसका ये जो उच्चारण का है सो रहा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी इसका उच्चारण जो है स्वर ध्वनि के साथ हो रहा है, तो यहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ए का प्रयोग कहाँ होगा,
ए का प्रयोग कहाँ होगा? जिस शब्द का उच्चारण व्यंजन ध्वनि के साथ हो वहाँ हम काहे का प्रयोग करेंगे? वहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और जहाँ जिस शब्द का उच्चारण स्वर ध्वनि के साथ हो वहाँ हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ठीक। और जो चीज़ या वस्तु फेमस हो या ब्रह्मांड में एक हो वहाँ हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आर्टिकल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको हम इरेज कर दें जिससे आप लोग नोट कर लेना। यदि जो बच्चे सोचते हैं मुझे नहीं समझ में आया तो इन क्वेश्चनों को आप रट लेना। ठीक है, यही आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो इसे आप लोग लिख लो, मैं इरेज किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी समझा भी दिया हूँ, एक बार नहीं दो बार तीन बार समझा दिया हूँ, तो आपके ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ होगा? जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन ध्वनि के साथ हो वहाँ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं बता दिया, बॉय हो गया, BO बाई। अब बॉय का पहला शब्द कहाँ से आ रहा है? बस से आ रहा है, तो यहाँ आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है, शब्द को आप लोग गौर से ध्यान देकर सुनना। व्यंजन ध्वनि से देखना है, ना कि शब्द से। जिस शब्द का उच्चारण व्यंजन ध्वनि के साथ हो, ठीक ना। और एन का प्रयोग जिन शब्दों का उच्चारण स्वर ध्वनि के साथ हो, जैसे ऑनेस्ट, HONEST, इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? दिया तो व्यंजन का है, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? आ से हो रहा है, ऑनेस्ट। तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा? यहाँ एन लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको शब्दों के ध्वनि से देखना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार देखो तो आपके समझ में आ जाएगा। आर्टिकल से आपका 1 नंबर का डन क्वेश्चन है। यदि आर्टिकल आपका आ गया तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक, तो चलिए अगला हम देख लेते हैं। द का प्रयोग में क्या है कि आर्टिकल द का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो चीज़ या वस्तु फेमस हो, प्रसिद्ध हो या ब्रह्मांड में एक हो। जैसे द सन क्या है कि वो ब्रह्मांड में एक है और फेमस भी है। द गंगा नदी क्या है? फेमस है, इसलिए हम वहाँ द का प्रयोग करेंगे। और हिमालय पर्वत भी फेमस है, इसलिए हम वहाँ द का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आर्टिकल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे मैं इरेज किए दे रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से लिख लेना। अब हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन का यूज, कि हमारा प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन में हम ऑफ का प्रयोग देखते हैं कि ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहला है कि ऑफ का प्रयोग संबंध या स्वामित्व बताने के लिए होता है। ठीक है, जैसे का, के अर्थ में। ठीक, एग्जाम्पल जैसे बुक ऑफ सलमान खान, यानी सलमान खान की बुक, यानी कि बुक का संबंध किससे बता रहा है? सलमान खान से बता रहा है कि बुक किसकी है? बुक सलमान खान के है। तो आपका प्रयोग पहला क्या है? संबंध या स्वामित्व बताने के लिए, का, के अर्थ में। ठीक है, दूसरा क्या है? बना होना यानी किसी चीज़ से मिलकर बनना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट, यानी कि जो हमारा फ्लैट है वो ब्लॉक से बन के बना है, यानी ईंट से मिल के बना है। तो इस मतलब ईंट का संबंध यानी छत से बता रहा है। तो हमारा फ्लैट किससे बना है? ब्लॉक से बना है, तो यानी किसी चीज़ से मिलकर बनना है ना। और तीसरा क्या है? बीमारी से, मृत्यु का कारण बताने के लिए। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो हाँ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डेड ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि वह हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक ना, उसकी मृत्यु किससे हो गई? हार्ट अटैक से। यानी इसमें हार्ट अटैक क्या है? कोई बीमारी है और उसकी मृत्यु हो गई। तो चलिए एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं इसे इरेज करके।
तो प्रीपोजिशन में ऑफ का प्रयोग संबंध या स्वामित्व बताने के लिए करते हैं, या वह किसी चीज़ से बनी हो, ठीक ना, और बीमारी से, यदि किसी व्यक्ति का बीमारी से उसका डेथ हो जाता है तो हम वहाँ ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रीपोजिशन OFF का प्रयोग देख लेते हैं। ये जो प्रीपोजिशन हम करा रहे हैं ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है, तो आपको इसको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। तो OFF आपका प्रयोग अलगाव या दूरी के सेंस में किया जाता है, यदि किसी चीज़ से अलग होना या दूर होना, इसका पहला प्रयोग है। जैसे एग्जाम्पल, गेट ऑफ द स्टेज, यानी मंच से उतर जाओ, यानी कि वो मंच से क्या हो रहा है, मंच से उसे दूर जा रहा है, तो वहाँ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग क्या है, बंद करना, वर्ब के साथ होता है, यानी कि हम किसी उपकरण को बंद करते हैं, ठीक है, तो वहाँ आपका OFF का सेंस होता है। जैसे स्विच ऑफ द लाइट, यानी लाइट बंद करो, तो ये क्या है, कोई उपकरण है, ठीक ना, तो यहाँ हम OFF आपका प्रयोग करेंगे। तीसरा, से दूर होना, यानी किसी स्थान से यदि दूर हो रहा है तो वहाँ हम OFF आपका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, फार ऑफ प्लेसेज, यानी दूर दराज के स्थान से, वो दूर दराज के स्थान से दूर हो रहा है, तो वहाँ हम OFF आपका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यदि आप 2-3 बार देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फ्रॉम का प्रयोग, तो यहाँ हम फ्रॉम का प्रयोग देखने वाले हैं कि फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका पहला क्या है, उत्पत्ति स्रोत, कहाँ से आना या शुरू होना, यानी कि कोई भी चीज़ कहाँ से आती है, कहाँ से शुरू होती है, तो हाँ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई एम फ्रॉम इंडिया, यानी मैं भारत से हूँ, मैं भारत से हूँ, तो यहाँ उत्पत्ति या स्रोत जहाँ का सेंस है वहाँ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ प्रयोग किसका है, एक स्रोत से, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु से। जैसे ए गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, मेरी माँ से एक उपहार, यानी आपको किसी से उपहार मिलता है एक स्रोत से, यानी कि इसमें स्रोत क्या है, मेरी माँ, मेरी माँ से मुझे क्या मिल रहा है, उपहार मिल रहा है, तो यहाँ हम कहाँ का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तीसरा क्या है, से समय, यानी किसी समय से, वहाँ भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी समझ में आ रही होगी। ये तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आपका एक भी मिस ना हो। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अब हम देखेंगे विथ का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका पहला प्रयोग क्या है, साथ या के साथ। तो यदि किसी व्यक्ति या चीज़ के साथ होता है, ठीक है ना, तो वहाँ हम विथ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ही वेंट विथ हिज फ्रेंड, यानी वह अपने दोस्त के साथ गया है, तो वहाँ हम काहे का प्रयोग करेंगे, विथ के साथ। यानी कि अगर हम किसी के साथ में रहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है या चीज़ भी हो सकती है, तो वहाँ हम विथ का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, साधन या तरीका के लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं, यानी किसी चीज़ का उपयोग करके, ठीक ना, तो जैसे राइट विथ अ पेन, राइट विथ अ पेन, यानी हम पेन से लिखो, तो यानी कि हम उसमें किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें क्या है, देन का प्रयोग। तो देन का प्रयोग हम तुलना के लिए करते हैं, यानी किसी चीज़ की यदि हम तुलना करें जब दो चीज़ों से, तो वहाँ हम देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, शी इज टालर देन हिम, यानी वह उससे लंबी है, यानी यह किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से जब तुलना हो तो वहाँ हम देन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लड़की से, यानी सी, यानी वह लड़की के लिए प्रयोग होता है, तो वह लंबी है उससे, यानी कोई अन्य व्यक्ति से, तो यहाँ आपको तुलना दिखाई जा रही है, तो जहाँ तुलना दिखाई जा रही हो वहाँ हम देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ हम
टू का प्रयोग देखने वाले हैं। काहे का प्रयोग? टू का प्रयोग देखने वाले हैं। तो टू का प्रयोग हम अक्सर दिशा, संबंध या क्रिया के लिए करते हैं। तो टू का अर्थ क्या होता है? को, की ओर, तक के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो पहला क्या है? दिशा, यानी कि यदि आप किसी दिशा की ओर जाने के लिए सेंस से हो रहा है, दिशा के सेंस से, तो वहाँ हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रैन टू सी स्टोर, यानी मैं दुकान की ओर भागा, यानी कि मैं किसी दुकान की ओर भागा, तो हमें दिशा की ओर भागा, मतलब किसी दिशा की ओर ही ना हम भागेंगे। तो वहाँ काहे का प्रयोग होगा? वहाँ हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है? संबंध या प्रेफरेंस बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, तो यहाँ मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। तो यहाँ हम प्रेफरेंस यानी संबंध बता रहे हैं। तो यहाँ हम काहे का प्रयोग करने वाले हैं? यहाँ हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक। तो ये वेरी वेरी IMP है, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है। अब तीसरा क्या है? इन्फिनिटिव, यानी क्रिया में लगता है, इन्फिनिटिव क्रिया में। यदि टू प्लस वर्ब है, जैसे टू टर्न हो गया, टू इट हो गया, तो इन्फिनिटिव क्रिया के साथ क्या लगता है? टू लगता है। और चौथा क्या है? समय के लिए, जैसे क्वार्टर टू 5, पौने 5। यदि पौने 5 है तो हम वहाँ क्या लगाएंगे? क्वार्टर टू 5। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद एक और वीडियो आएगी, वो होगी डू आई डायरेक्ट की। यदि इन वीडियो में से आप कर लोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपका ग्रामर में 100 नंबर आने वाला है। तो अब हम देखने वाले हैं बाय का प्रयोग। ठीक है। तो बाय का प्रयोग जब तरीका, समय सीमा या पास होने के लिए होता है। तो बाय का अर्थ क्या होता है? से, द्वारा, तक, के पास। ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला तरीका, यानी यू कैन टर्न ऑन द रेडियो बाय प्रेसिंग द बटन, यानी कि आप बटन दबाकर रेडियो चालू कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ तरीका बताया जा रहा है कि आप बटन दबाकर रेडियो चालू कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? समय सीमा के लिए भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। क्या है? प्लीज सेंड द पेमेंट बाय टुमारो, यानी कृपया कल तक भुगतान भेज दे। यानी कि यहाँ काहे का बता रहे हैं? यहाँ समय सीमा बताई जा रही है, यानी कल तक। तो यहाँ हम बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है? स्थान के लिए, नियर या बिसाइड। तो सी वॉक्ड बाय मी, तो वह मेरे पास है या बगल से गुजरी। तो यहाँ पास होने का सेंस जा रहा है, तो पास होने का सेंस जा रहा है, तो यहाँ हम बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चौथा क्या है? एजेंट। एग्जाम्पल देख लो क्या है? द बुक वाज रिटन बाय हिम, यह किताब उसके द्वारा लिखी गई है, यानी यहाँ उसके द्वारा का सेंस है। ठीक ना, द्वारा का सेंस है। तो यहाँ हम बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो संक्षेप में देख लो कि दैन यानी तुलना करना, टू का प्रयोग दिशा, क्रिया, और बाय का प्रयोग तरीका, समय, स्थान के लिए बताता है। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन इन, ऑन, इनटू, एट का प्रयोग। तो इन, ऑन, इनटू और एट अंग्रेजी के वे पूर्व सर्ग हैं जिनका प्रयोग स्थान और समय के लिए किया जाता है। तो प्रीपोजिशन इन, ऑन, इनटू, एट का प्रयोग स्थान और समय के लिए किया जाता है। ठीक है। अब इन का प्रयोग देख लो। तो इन यानी क्या होता है? में या अंदर। इन का प्रयोग किसी स्थान, अवधि के अंदर होने के लिए किया जाता है। यदि कोई काम है तो किसी स्थान में होगा या किसी अवधि के अंदर होने के लिए होगा, तो इसलिए वहाँ हम इन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, जैसे द बुक इज इन द बैग, यानी किताब बैग के अंदर है। ठीक है। और ऑन का प्रयोग देख लो कि ऑन का प्रयोग कहाँ होता है। तो ऑन का प्रयोग किसी सतह, दिन के लिए किया जाता है। ठीक है।
एग्जाम्पल क्या है, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, यानी तस्वीर दीवार पर है। ठीक है। और एट यानी पर या स्थान के लिए इसका प्रयोग होता है। तो एट का प्रयोग किसी विशिष्ट बिंदु, समय, गतिविधि के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल देख लो, आई एम एट द स्टेशन, यानी मैं स्टेशन पर हूँ। ठीक है। और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है, इनटू का मतलब होता है में, अंदर, गति सहित। तो इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर की ओर गति या अवस्था परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या है, ही जंप्ड इनटू द पूल, यानी कि वह पुल में कूद गया। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें हम देखने वाले हैं फार का प्रयोग। तो फार का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो उद्देश्य, प्राप्तकर्ता, अवधि, कारण या विनिमय को इंगित करता है, वहाँ हम फार का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, दिस मशीन इज फॉर कटिंग वुड। ठीक है। दूसरा क्या है, प्राप्तकर्ता के लिए, यानी वह व्यक्ति जिसके लिए कोई वस्तु अभिप्रेत है। एग्जाम्पल क्या है, आई बॉट फ्लावर फॉर माई मॉम। ठीक। तीसरा अवधि के लिए, यानी कोई चीज़ कितने समय तक चलती है। तो एग्जाम्पल, आई वेटेड फॉर 10 मिनट। ठीक है। चौथा कारण बताने के लिए फार का प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ के पीछे का कारण या प्रेरणा। तो इस एग्जाम्पल देख लो, ही गॉट एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसका पांचवा कारण है विनिमय या प्रतिस्थापन के लिए, जैसे एक वस्तु को दूसरी वस्तु से बदलना, वहाँ भी हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल ट्रेड माई एप्पल फॉर योर ऑरेंज। ठीक। छठवां क्या है, समर्थन या प्रतिनिधित्व के लिए करते हैं, की ओर से या के पक्ष में। शी स्पीक फॉर हर क्लाइंट्स। ठीक। सातवां क्या है, के संबंध में, यानी संबंध या तुलना दर्शाना, द जैकेट इज टू बिग फॉर यू। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फार का प्रयोग काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रयोग देखने वाले हैं अपान का प्रयोग। तो अपान का प्रयोग किसी चीज़ के ऊपर किसी घटना के तुरंत बाद औपचारिक संबंध में या कुछ खास क्रियाओं, जैसे कम, अपान, डिपेंड अपॉन और मुहावरों जैसे ऑन्स अपॉन, ए टाइम के साथ होता है। ठीक। तो इसको आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। सारांश देख लो कि फार का प्रयोग के लिए, अवधि या कारण बताने के लिए होता है। अपान का प्रयोग पर के लिए, गत या औपचारिक। ठीक ना। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है। और कमेंट में आपको बताना है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, दिस इज टेबल इज मेड, यानी वह वस्तु किसी से बनी है। तो वहाँ हम काहे का प्रयोग करते हैं, वहाँ हम आप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। कोई और आई प्रीफर टी, तो आई प्रीफर टी यानी इसमें क्या लगेगा, इसमें टू लगेगा। क्या लगेगा, टू लगेगा। और द टेम्पल इज खालिस्तान द मिडिल ऑफ द रिवर, तो वो टेम्पल क्या है, मिडिल नदी के बीच में है। तो यहाँ काहे का प्रयोग हुआ, आप लोग कमेंट में बताओ। तो इसको आप लोग बताओ। और चौथा क्या है, माई फ्रेंड लिव्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें इन होने वाला है, तो इन लगा देना। और पांचवा क्या है, द फ्रॉग जंप्ड, जंप्ड में क्या होगा, आप लोग इसे बताओ कमेंट में। और छठवां में क्या है, माई होम इज जस्ट इन फ्रंट खालिस्तान चिल्ड्रन पार्क। ठीक है। तो आप लोग इन तीनों के आंसर कमेंट में बताना। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्ब का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ वर्ब का प्रयोग करने के लिए आपको टेंस पढ़ना होगा, लेकिन मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन लाए हैं। यदि आप लोग इन क्वेश्चनों को भी कर लोगे तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो
पहले में क्या है, मैंगो आर बीइंग, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बाट। ठीक है। दूसरे में क्या है, द वाई खालिस्तान द वर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, कैचेस। ठीक। तीसरा क्या दिया है, बी आर गोइंग खालिस्तान ए मैच टू डे, तो इसका आंसर होगा टू प्ले, बी आंसर होगा टू प्ले। चौथे में क्या दिया है, दे खालिस्तान क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो चौथे का आंसर क्या होने वाला है बीन। ठीक है। पांचवें में क्या दिया है, इट हैवीली सिंस मॉर्निंग, तो इसका आंसर होगा हैज बीन रेनिंग, सी आंसर होगा। ठीक है। तो आपको इन 5 वर्बों को एकदम अच्छे से याद कर लेना है कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन में हम मच और मैनी का प्रयोग देखेंगे। ये मच और मैनी का प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मच का प्रयोग देख लो। मच का प्रयोग उन चीज़ों के लिए करते हैं जिनका एक एक दाना नहीं गिना जा सकता है या जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, वहाँ हम मच का प्रयोग करते हैं। जैसे द्रव्य हो गया यानी जल हो गया, दूध हो गया, तो इसे हम नहीं गिन सकते हैं। भाव हो गया, अमूर्त चीज़ों के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो अनकाउंटेबल होती हैं यानी जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, वहाँ हम मच का प्रयोग करते हैं। जैसे वाटर हो गया, पानी हो गया, तो इन चीज़ों के लिए इमोशंस हो गए। ठीक है, तो इनको हम नहीं गिन सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हो, तो यहाँ क्या हम पानी को गिन सकते हैं, पानी को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ हम मच का प्रयोग करेंगे। और मैनी का प्रयोग देख लो। मैनी का प्रयोग उन चीज़ों के लिए करते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे लोग, वस्तुएं या संख्याएं। और एक बात और, जहाँ मैनी आएगा उसके जो आगे वाला नाउन है वो हमेशा प्लूरल रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, देयर आर मैनी बुक्स, तो जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं, वहाँ हम मैनी का प्रयोग करते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं सम और एनी का प्रयोग। तो सम यानी कुछ थोड़ा, यानी कोई, यानी कि सकारात्मक वाक्यों में यानी पॉजिटिव वाक्यों में किया जाता है। जब कोई चीज़ थोड़ी मात्रा में हो तो वहाँ हम सम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव सम मनी, यानी कि मेरे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है। और दूसरा प्रस्ताव या अनुरोध में हम करते हैं। ठीक है। जैसे कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, यानी क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, यानी जहाँ हम प्रस्ताव या अनुरोध करते हैं वहाँ हम सा का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं कि एनी का प्रयोग कहाँ होता है। तो एनी का प्रयोग कोई भी या कोई नकारात्मक वाक्यों में हम एनी का प्रयोग करते हैं, जब कोई चीज़ बिल्कुल ना हो। एग्जाम्पल देख लो, जैसे आई डिडेंट हैव एनी मनी, यानी कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। ठीक है। और दूसरा प्रश्नों में सामान्य तौर पर, जैसे डू यू हैव एनी क्वेश्चन, यानी क्या आपके पास कोई प्रश्न है। ठीक है। तीसरा क्या है, किसी भी चीज़ तरह के अर्थ में, यानी यू कैन कॉल एनी टाइम, यानी आप किसी भी समय कॉल कर सकते हो। तो ऐसे जो वर्ड हैं वहाँ हम सम या एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लो, अच्छे से पढ़ लो, जिससे आपका एक भी नंबर गलत ना हो। आल का प्रयोग देख लो। आल का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए करते हैं। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम मॉडल देख लेते हैं। मॉडल में आपका मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मस्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ज़रूरत या बाध्यता के लिए पहला प्रयोग, यानी कि जो हमें निश्चित ही करना है। तो देख लो, जब कोई काम करना बहुत ज़रूरी हो, क्या हो, बहुत ज़रूरी हो या किसी नियम का पालन करना हो, वहाँ हम
मस्ट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लो, यू मस्ट फॉलो द रूल, यानी आपको नियमों का पालन करना होगा। ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर लेना। दूसरा क्या है, प्रबल संभावना या तार्किक निष्कर्ष के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे जब किसी बात के सच होने की तुलना बहुत ज़्यादा संभावना हो, तो वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, सी नॉट आंसरिंग, सी मस्ट बी बिजी, यानी वह जवाब नहीं दे रही है, वह जरूर व्यस्त होगी, यानी जरूर शब्द आ रहा है, तो वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तीसरा, सलाह या एडवाइस देने के लिए हम, ठीक, जैसे कभी कभी मजबूत सलाह के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, यू मस्ट सी दिस मूवी, यानी कि आपको यह फिल्म जरूर देखनी होगी, आपको यह फिल्म जरूर देखनी होगी, इसलिए हम वहाँ मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से वर्तमान समय में क्षमता, संभावना, अनुमति मांगने या देने और अनुरोध के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कैन का प्रयोग अब आपकी योग्यता, ठीक है, क्षमता या अनुमति मांगने देने के लिए, अनुरोध के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ही कैन स्विम, यानी उसके पास क्या है, तैरने की क्षमता है, यानी वह तैर सकता है, तो हाँ हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मे का प्रयोग देख लो। मे का प्रयोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है। मे का प्रयोग हम संभावना, औपचारिक अनुमति, फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ही में कम। तो आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास है, आप लोग जरूर कर लेना। अब ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है, जिसको आपको करके कमेंट में ज़रूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, बी खालिस्तान फॉलो द रूल ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, तो यहाँ काहे का प्रयोग होगा, यहाँ मस्ट आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आई थिंक इट खालिस्तान रैन टुडे, तो यहाँ काहे का प्रयोग होगा, यहाँ मे का प्रयोग होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, मोहन खालिस्तान स्पीक टू लैंग्वेजेज, तो यहाँ काहे का प्रयोग होगा, यहाँ भी कैन का प्रयोग होगा। ठीक है, चौथा क्या है, ही खालिस्तान स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ भी काहे का प्रयोग होगा, यहाँ भी कैन का प्रयोग होगा। तो कैन और मे का प्रयोग और मस्ट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ज़रूर कर लेना। ठीक, तो चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं। तो यहीं से आपकी क्लास एंड होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इसकी जो पार्ट सेकंड है, जिसमें आपको डू आई डायरेक्ट कराया जाएगा, वो नेक्स्ट डे मिलने वाली है। यदि आप ये दो क्लास जो आपके लिए आने वाली हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। यदि आप इन क्लास को कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, धन्यवाद।